साथियों, वर्तमान के दौर में लगातार ये चर्चा चल रही है कि दुनिया में कौन सी अर्थव्यवस्था ज्यादा अच्छी है, ओपन इकोनॉमी खुली अर्थव्यवस्था या बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी। तो चलिए आज हम अपने लेक्चर नंबर 3 में इसकी चर्चा करते हैं। साथियों, वैश्विक संबंधों के आधार पर दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हो सकती हैं, ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज्ड इकोनॉमी। ये दोनों ही अर्थव्यवस्था कैसी होंगी, कैसे तय किया जाएगा कि कोई अर्थव्यवस्था ओपन है या क्लोज्ड है, उसका आधार आपको यहां बीच में देखने मिल रहा है, जिसका नाम है आयात या निर्यात। वास्तव में कोई देश दुनिया के साथ जब अपने व्यापार नीति के माध्यम से, ट्रेड पॉलिसी के माध्यम से संबंध स्थापित करता है, और व्यापार में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दुनिया से वस्तुओं का देश में आना यानी इंपोर्ट, और भारत या अपने देश से दुनिया का दूसरे देश में जाना यानी निर्यात। अगर कोई देश दुनिया से आयात भी करे और अपने देश से वस्तुओं का निर्यात भी करे, यानी ऐसा देश जहां पर आयात और निर्यात करने में कोई भी दिक्कत ना हो, आयात निर्यात स्वतंत्र रूप से किए जाते हों, ऐसे ही देश को आप ओपन इकोनॉमी कहेंगे। ये बेसिक बात थी, लेकिन कुछ नई बात मैं आपके सामने अपडेट करता हूं। लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार बताए थे, जिसमें सबसे पहली अर्थव्यवस्था थी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। वास्तव में साथियों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर क्योंकि इंडिपेंडेंट इकोनॉमी, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की परिकल्पना की जाती है, इसलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आमतौर पर खुले प्रकार की अर्थव्यवस्था देखने मिलेगी। वो बार बार बात करेगी कि दुनिया के दरवाजे खुलें और दुनिया वास्तव में ग्लोबलाइजेशन के दौर में एक देश बन जाए और आयात निर्यात आसान बन जाए। अगर मैं आपसे कहूं कि वर्तमान में लगभग 99% जो देश हैं, चाहे वो पूंजीवादी हो चाहे समाजवादी, वो लगातार ओपन इकोनॉमी के रास्ते पर जाते जा रहे हैं, अर्थात वो अपने आयात निर्यात को बढ़ाते जा रहे हैं। आप बोलोगे सर, आयात निर्यात को बढ़ा देने से या ओपन इकोनॉमी अपना लेने से फायदा क्या होगा? तो सबसे पहली बात, मान के चलो मैं भारत में रहने वाला इस मार्कर का प्रोड्यूसर व्यक्ति हूं। अगर मैं भारत के लिए पेन बनाऊंगा तो भारत में हो सकता है डिमांड कम हो, भारत में खरीदार कम हो, लेकिन यही पेन अगर मैं दुनिया के लिए बनाऊंगा तो मेरे उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि मेरी डिमांड बढ़ गई है। और साथियों, किसी भी देश के अंदर उत्पादन क्षेत्र जब काम करता है, वो डिमांड के आधारित काम ही करता है। मांग ज्यादा तो उत्पादन ज्यादा, मांग ज्यादा उत्पादन ज्यादा तो रोजगार ज्यादा, रोजगार ज्यादा उत्पादन ज्यादा, था उस देश की जीडीपी ग्रोथ आमतौर पर आपको देखने मिलेगी। मतलब ओपन इकोनॉमी वाले देश सामान्य तौर पर अपनी जीडीपी ग्रोथ बढ़ा लेते हैं, और ये वास्तव में तार्किक रूप से अच्छे माने जाते हैं। अगर आप प्रश्न पूछते हो कि सर भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो इस बात के लिए थोड़ा सा हमको वेट करना पड़ेगा, मैं आपको दोनों बातें समझाऊंगा। अब हम बात करते हैं बंद अर्थव्यवस्था या क्लोज इकोनॉमी की। तो भैया, पिंजरे के अंदर बंद होना तो कभी अच्छा नहीं माना जाता। अगर नदियों का पानी रुक जाएगा तो बाद में दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे देश जो आयात और निर्यात को बंद कर देते हैं, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, इनके ऊपर प्रतिबंध ठोक देते हैं, ना तो दुनिया की वस्तु आएगी ना भारत से दुनिया में वस्तु जाएगी, ऐसे ही देश क्या कहलाएंगे? क्लोज्ड इकोनॉमी वाले देश। केवल एक देश अपवाद के रूप में वर्तमान में आपको बंद अर्थव्यवस्था में देखने मिलता है, उसका नाम है नॉर्थ कोरिया। किम जोंग यूंग का नाम आपने सुना होगा। अगर मैं आपको एक और बात समझाऊं कि वास्तव में बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था में सर ये भारत नाम के हमारे प्यारे से देश ने कौन सी इकोनॉमी का पालन किया, तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा 1951 में जब हम पहली पंचवर्षीय योजना को अपनाते हैं, तो पहली पंचवर्षीय योजना में हम एक व्यापार नीति को अपनाते हैं। उस व्यापार नीति का नाम होता है आयात प्रतिस्थापन। यानी वास्तव में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की इस पॉलिसी के अंतर्गत भारत की सरकार कहती है कि दुनिया से भारत में विदेशी वस्तुएं नहीं आएंगी। मतलब हम विदेशी वस्तुओं को भारत में आने से रोक देते हैं। मतलब वास्तव में आजादी के समय पर लगभग हमारी अर्थव्यवस्था बंद प्रकार की थी। केवल आवश्यक जो मशीनें हैं वो भारत में आ सकती हैं, जो कच्चा तेल है जिससे हम डीजल पेट्रोल बनाएंगे यानी अति आवश्यक वस्तु, वो भारत में आ सकती हैं। विलासिता की वस्तु भैया भारत में नहीं आएंगी। ऐसी वस्तु जो भारत में पैदा की जा सकती हैं, हमने उन वस्तुओं का उत्पादन भारत के उद्योगों द्वारा कराना प्रारंभ कर दिया। इसीलिए दुनिया की वस्तुओं को भारत में ना आने देते हुए संबंधित वस्तुओं का उत्पादन भारत में करवाना,
इसी पॉलिसी को आप आयात प्रतिस्थापन की नीति कहोगे। और 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना के समय में आपको भारत की सबसे पहली ये व्यापार नीति देखने मिलेगी। और इस व्यापार नीति ने भारत को एक बंद प्रकार की अर्थव्यवस्था का चेहरा दिया, क्योंकि हम आयात निर्यात को बड़े पैमाने पर काम नहीं कर रहे हैं। साथियों, एक और चीज हुई, जब हम आजादी को प्राप्त करते हैं तो हमारे पास में फोन आता है दुनिया के ग्रुप का। उस ग्रुप का नाम है GATT, जिसको अपन सामान्य रूप में गेट कह देते हैं। गेट का फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। वास्तव में दुनिया के ये विकसित देशों का पूंजीवादी देशों ग्रुप था। इसने हमें फोन करके बोला, अगर आजादी के बाद भारत गेट की सदस्यता को अपना लेता है तो अमेरिका जैसे भारत को भी अपने दरवाजे भैया खोलने पड़ेंगे और भारत को भी ओपन इकोनॉमी अपनाना पड़ेगा। लेकिन वही बात है, हमें खतरा यह था कि अगर हमने अपने बाजार खोल दिए और दुनिया की वस्तुओं को हमने अपने देश में आयात कर लिया तो विदेशी वस्तुएं प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन में भारत की वस्तुओं को मार्केट से फेज आउट कर देंगी। भारतीय वस्तु कंपटीशन में हार जाएंगी। अरे भैया, कंपटीशन में कौन जीतता है? जिसकी गुणवत्ता अच्छी होती है, जिसकी कीमतें कम होती हैं। अब भारत के अंदर तो हाथों से कपड़े बनाए जा रहे हैं, जबकि आपको देखने मिल रहा है ब्रिटेन या अमेरिका, यूरोप जैसे देशों में इनमें मशीनों से कम समय में और अच्छे गुणवत्ता वाले कपड़े बनाए जा रहे हैं। तो भैया, जब भारत के सामने चॉइस आएगी, भारतीयों के सामने चॉइस आएगी कि हम विदेशी कपड़े खरीदे जो कम पैसे में अच्छी गुणवत्ता वाले हैं, तो सारे लोग उसे ही खरीदेंगे। और यही कारण होगा कि भैया जो भारत के डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं वो फेज आउट होते चले जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो घरेलू उद्योग को संरक्षण देने के लिए हम लोगों ने अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्टिव बनाया, बंद प्रकार की बनाया। साथियों, पिंजरे वाली नहीं बनाया। हमारी इकोनॉमी में ऐसा बिल्कुल नहीं कि हम आयात नहीं कर रहे। अरे भैया, हम विलासिता की वस्तु का आयात नहीं कर रहे, आवश्यक वस्तु का आयात कर रहे हैं। बाकियों के लिए हमने जो पॉलिसी अपनाई उसी का नाम आपको देखने मिलेगा आयात प्रतिस्थापन की नीति। साथियों, मामला आगे बढ़ा और आयात प्रतिस्थापन चलता रहा और लगभग 7वीं पंचवर्षीय योजना 1991 तक भारत की अर्थव्यवस्था आपको बंद प्रकार की अर्थव्यवस्था देखने मिली। लेकिन 1991 के बाद हम लोगों ने LPG रिफॉर्म को अपनाया, जिसकी चर्चा हम लोग पंचवर्षीय योजना के समय करेंगे। और उस समय से लेकर आज तक भारत एक प्रकार की ओपन इकोनॉमी प्रकार की इकोनॉमी माना जा रहा है, यानी हम लोग वैश्वीकरण के दौर में आयात निर्यात कर रहे हैं और ठीक ठाक ढंग से चीजों को मान रहे हैं। लेकिन साथियों, मान के चलना, जब भारत GATT की मेंबरशिप को नहीं अपनाता है ना, तो भारत को गरियाया जाता है ऐसे पूंजीवादी देशों के द्वारा। ये देश भारत को कहते हैं कि तुम कैसे देश हो, तुम्हें तो वैश्वीकरण का मतलब ही नहीं पता। अरे भैया, ये हमें सिखा रहा था कि अपने द्वार खोलो, आयात निर्यात करो, आयात निर्यात पर फालतू का टैरिफ मत लगाओ, आयात निर्यात में कोई भी बाधा मत पहुंचाओ। तो अमेरिका द्वारा संरक्षित जो अलग अलग संगठन है जैसे WTO, ये बार बार हमें सुनाते थे, ताना देते थे कि भैया भारत को भी ओपन इकोनॉमी बनना चाहिए। अब भैया, भारत ने तो सुधार करके LPG रिफॉर्म के माध्यम से ग्लोबलाइजेशन को अपना लिया, लिबरलाइजेशन को अपना लिया। लेकिन अब जो देश थोड़ा बहुत पगला रहा है उसका नाम है अमेरिका। अगर आपने हाल ही में न्यूज पढ़ी हो तो पिछले साल आपको पता चलता है कि भैया जुलाई के समय में ये अमेरिका भारतीय वस्तु के ऊपर, जुलाई 2025 की बात चल रही है, भारतीय वस्तु पर 25% का टैरिफ आरोपित कर देता है। सर, टैरिफ का मतलब क्या? जब भारतीय वस्तु अमेरिका के बाजार में जाती है, अमेरिका में इंटर करती है, तो अमेरिकन गवर्नमेंट भारतीय वस्तु पर टैक्स लगा देती है, जिसी को अपन 25% का टैरिफ कह रहे हैं। इससे क्या होगा? भारत की वस्तु अमेरिका में महंगी हो जाएगी, वहां के लोग भारत की वस्तु नहीं खरीदेंगे और भारत अमेरिका का व्यापार कट ऑफ हो जाएगा। समझ पा रहे? इतना ही नहीं, अमेरिका के द्वारा अगस्त में फिर से 25% का एक्स्ट्रा पेनल्टी टैक्स लगाया गया। मतलब कुल मिलाकर भारतीय वस्तुओं के ऊपर 50% का टैक्स पिछले साल, 50% का टैरिफ पिछले साल आपको अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने या अमेरिका ने हमारे ऊपर आरोपित किया। अब मुझे बताओ भैया, कौन पूंजीवाद है, कौन समाजवाद है, कौन क्लोज्ड इकोनॉमी है, कौन बंद अर्थव्यवस्था है? हम तो सारा काम ठीक कर रहे हैं, लेकिन अब ये जो दुनिया के अंदर वैश्वीकरण को आगे ले जाने वाला प्रणेता देश था,
वही वर्तमान में इतने ज्यादा टैक्स लगाकर अपनी इकोनॉमी को क्लोज प्रकार की दर्शा रहा है। फिर ये अपने कुछ लॉजिक देता है कि भैया भारत तो रूस का सपोर्ट कर रहा है, यूक्रेन वॉर को और आगे बढ़ा रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि या तो तुम रूस से अपना कट ऑफ कर लो या तो तुमको हमारे टैरिफ झेलने पड़ेंगे। अब भैया मुझे बताओ, ये जो खुले प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है ना, इसकी एक और विशेषता है। खुले प्रकार की अर्थव्यवस्था का मतलब है तुम दुनिया के किसी भी देश के साथ अपना ट्रेड कर सकते हो। तुम्हारा ट्रेड पार्टनर कौन होगा तुम चुन सकते हो, हम तुम्हें बताने वाले नहीं होंगे। हर देश जब अपने साथ व्यापार करेगा उसे ही तो ओपन इकोनॉमी कहा जाएगा। लेकिन यह अमेरिका क्या कर रहा है, भारत से कह रहा है कि तुम रूस के साथ व्यापार ना करो। अच्छा इतना ही नहीं, कुछ समय पहले लगभग 2007 के आसपास भारत का एक शानदार ट्रेड पार्टनर था, उसका नाम था ईरान। भारत कच्चे तेल के आयात को करता था ईरान से, कम कीमत पर हमको कच्चा तेल मिल रहा था। लेकिन इस व्यक्ति ने फिर नाटक करे और अमेरिका नामक देश ने भारत को बार बार धमकाया कि तुम ईरान के साथ अपनी ट्रेड डील काटो, क्योंकि वो परमाणु बम को रख रहा है, रासायनिक हथियार बना रहा है। और भारत ने इसके डोमिनेंस में आकर साथियों ईरान के साथ अपने व्यापार को लगभग काट दिया। 0.4% के आसपास में आपको मात्र वर्तमान में व्यापार देखने मिल रहा है, यानी ईरान भारत का ट्रेड पार्टनर बचा ही नहीं, ऐसा मान लो। अब ये अमेरिका चाह रहा है कि हम रूस के साथ ट्रेड पार्टनर या ट्रेड पार्टनरशिप को कट ऑफ कर दें, व्यापार करना बंद कर दें, केवल इसके गुण गाएं क्योंकि ये हमारे ऊपर क्या लगाने की धमकी दे रहा है, 50% का टैरिफ। साथियों इतना ही नहीं, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आपको एक और चीज देखने मिलेगी। अमेरिका के पार्लियामेंट में कानून पास करवाया गया है रशिया के सैंक्शंस के बारे में, 2025 उसका नाम है। तो वास्तव में उसके अंदर कहा जा रहा है कि भारत, चीन, ब्राजील जैसे देशों पर अगर ये अमेरिका की बात नहीं मानेंगे तो 50 से इस टैरिफ को बढ़ाकर 500% का टैरिफ कर दिया जाएगा। और अमेरिका चाह रहा है कि हम इससे डरे, दबाव में आए और रूस के साथ अपने ट्रेड को कट ऑफ कर दे। अब आप कमेंट सेशन में मुझे बताइए कि बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था में भारत को किस ओर जाना चाहिए। क्या हमें अमेरिका की बातों को मानकर अपने को वापस से एक प्रकार के बोलते हैं ना पिंजरे टाइप में बांध लेना चाहिए, सिलेक्टिव लोगों के साथ पार्टनरशिप करना चाहिए, या हमें आज ओपन इकोनॉमी की सच्ची अवधारणा को अपनाकर अपने मन से सबके साथ ट्रेड पार्टनरशिप को निभाना चाहिए? कमेंट सेशन में कमेंट जरूर करना। बस बात यही है आज की सेशन की लास्ट बात, कि दुनिया के अंदर वैश्वीकरण को सिखाने वाला खुद अपने चरणों से, जब अपनी बातों से, अपने वचनों से पीछे हट रहा है तो उसे आप क्या कहोगे? चलिए, मैं आशा करता हूं कि आपको लेक्चर नंबर 3 के अंदर ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी की बात समझ में आएगी और आपको भारत का मामला समझ में आया होगा कि 1991 से पहले हम बंद प्रकार के देश थे और वर्तमान में खुले प्रकार के देश माने जा रहे हैं। अगली क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं विकसित विकासशील देश की अर्थव्यवस्थाओं के बारे में। साथियों आपको जुड़े रहना है, आपको कहीं नहीं जाना। इंडियन इकोनॉमी के सारे कोर कॉन्सेप्ट मैं आपके इसी प्लेटफॉर्म पर करंट अफेयर्स अपडेटेड पर कंप्लीट कराऊंगा। और मेरे लेक्चर्स पीडीएफ जानने के लिए और डिटेल में चीजों को समझने के लिए आपको प्ले स्टोर से देवाशीष क्लासेस नाम के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जहां पर आपको कूपन कोड देखने मिलेगा, 40% तक के डिस्काउंट्स आपको देखने मिलेंगे। समझ पा रहे हैं? ना केवल इंडियन इकोनॉमी बल्कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, आपके जो एग्जाम है उस एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको कई सारे कॉम्बो ऑफर देखने मिलेंगे, जिसमें करंट अफेयर्स के सेशन, उसके पीडीएफ, स्टैटिक जीके और कई सारे एमसीक्यूज की श्रेणी आपको देखने मिलेगी। तो देर नहीं करना है, जुड़े रहना है यूट्यूब चैनल पर, कमेंट करते रहना है, लाइक करते रहना है और एप्लीकेशन को सर्व करके यहां पर सब्सक्राइब कर लेना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।